बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। नितिन नवीन के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई है। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 24वें राउंड के बाद प्रशांत किशोर 13,868 वोट से आगे चल रहे हैं। अभी तक प्रशांत किशोर को कुल 48,434 वोट मिले हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा को 34,566 वोट मिले। तो देखिए, नितिन नवीन के दिल्ली जाने के बाद से बांकीपुर सीट खाली थी और उसके बाद उपचुनाव का ऐलान किया गया। पहले अभिषेक सिन्हा को टिकट मिला था, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दांव खेला था, लेकिन निजी कारणों की वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। फिर नीरज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने उतरते हैं। दोनों ही ओर से, चाहे वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरा दमखम झोंका गया। हालांकि इस बार शहरी वोटरों ने नाराजगी जरूर दिखाई है, चूंकि महज 35% वोटिंग हुई थी, लेकिन 31 राउंड की गिनती होनी है और 24वें राउंड की गिनती के बाद 13,868 वोट से फिलहाल प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। संवाददाता अस्मित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अस्मित, भारतीय जनता पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले बांकीपुर में इस बार प्रशांत किशोर का शानदार डेब्यू देखने को मिल रहा है। 24वें राउंड की गिनती के बाद बीजेपी के प्रत्याशी से वो फिलहाल 13,868 वोट से आगे है। पूरी जानकारी आप दीजिए। देखिए, बांकीपुर में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है और कई सालों से बीजेपी का गढ़ माने जाने वाला बांकीपुर जो है हाथ से बीजेपी के निकलता दिख रहा है और प्रशांत किशोर ने शानदार जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रशांत किशोर थोड़ी देर पहले जो है पटना के काउंटिंग सेंटर पहुंचे, एएन कॉलेज, जहां पर मतगणना चल रहा है इस वक्त, और बड़ी संख्या में विजय रथ जो है वो लेकर पहुंचे थे और अभी वो काउंटिंग सेंटर पहुंचे हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है बांकीपुर में। 13,868 वोट से प्रशांत किशोर फिलहाल आगे चल रहे हैं। 31 राउंड होने हैं पूरे और 24 राउंड की गिनती हो चुकी है और अब तक ऐसे एक भी राउंड नहीं हुए सुबह से, जब से मतगणना शुरू हुआ तब से बीजेपी या फिर कोई अन्य पार्टी जो है आगे हो पाई हो। जबकि हर बार चुनाव में हमने देखा है कि बांकीपुर का ईवीएम खुलते ही बीजेपी लीड करती रही है, लेकिन आज वही बांकीपुर उनके हाथ से निकल रहा है। प्रशांत किशोर ने सुबह से लीड बना के रखी, पहले राउंड से ही वो लगातार आगे बढ़ते रहे और आज 24 राउंड तक वो देखिए 13,868 से लीड कर रहे हैं। इसके अलावा उनको अब तक 48,434 वोट जो है मिले हैं प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर जो है इस वक्त काउंटिंग सेंटर पहुंचे, लेकिन बहुत बड़ा उलटफेर आज बांकीपुर में देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल नजरें बनाए रखिएगा इसमें, चूंकि अब जश्न की तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई। जनसुराज के तमाम समर्थक अब प्रशांत किशोर के होने वाली जीत को लेकर पूरी तरह से खुश नजर आ रहे हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इसमें और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चलें, बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना में प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जनसुराज कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न शुरू हो गई है। कार्यकर्ता एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर जीत का उत्सव मना रहे हैं। 3 अगस्त को बांकीपुर में बीजेपी का किला ध्वस्त हो गया। ये जनसुराज के नेता बार बार कह रहे हैं, जनता ने नेता नहीं एक बेहतर कार्यकर्ता प्रशांत किशोर को चुना है। इसे बांकीपुर के हर कार्यकर्ता और जनता की जीत बताई जा रही है। बिहार बदलाव की ओर बढ़ रहा है और यह सिर्फ शुरुआत है। बीजेपी के कई स्टार प्रचारकों के बावजूद जनता ने बदलाव को चुना और लगातार जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता ये बात बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में दिख रही मिलती जीत को लेकर कह रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाते हुए हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी के समर्थक इस समय अबीर गुलाल जो है वो अभी खेल रहे हैं। आप लोग जी गाना बजाने में ठीक थे, वो कितना बढ़िया फिल्म मूवी बना रहे थे, कहाँ से वो आके यहाँ फंस गए। लगातार बढ़त बनाते हुए प्रशांत किशोर बढ़ेंगे भैया, अभी शुरुआत है। हमारा बिहार जो है ना परिवर्तन करने के नाम से जाना जाता है, वो अभी शुरुआत है भैया। अभी इसलिए कि हम लोग 50,000 वोट से शाम तक जीत जाएंगे। हर बूथ का हम लोग का आकलन है कि हर बूथ पर हम लोग पूरी से बढ़त बनाए हुए हैं और इसके लिए
यहाँ बीजेपी का आइटम जो था वो बांकीपुर की जनता तोड़ दी है। रिंकिया के पापा आइए पटना में फिर से एक बार जन सुराज के संघर्ष वाहिनी पदयात्री कुश कुमार आपको बुला रहा है 1 लाख रुपया देके आपको यहाँ पे नचवाने के लिए। गाना पे यहाँ से दे ले रिंकिया के पापा वाला गाना पे। यही हाल होता अगर 10,000 रुपए नहीं बांटे जाते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कांग्रेस को भी घमंड हुआ था, इसी बिहार की जनता ने नींव रखी थी बदलाव की, उसके लिए भी भाजपा को भी घमंड हुआ है और आज बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर और जनसुराज को जिताकर उस बदलाव की नींव रखी है। ये सिर्फ बांकीपुर सीट की बात नहीं है साहब, ये तो पूरे बिहार की बात है। यहाँ सम्राट चौधरी जैसे सीएम की बात है, जिस 9वीं फेल को धिक्कार करके लोगों ने नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट दिया, आज 7वीं फेल को लाकर भाजपा ने यहाँ से तो यहाँ नितिन नवीन तो कैंप ही कर रहे थे बिहार में कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष डोर टू डोर मोहल्ला टू मोहल्ला कैंपेन, भाजपा का पूरा कोर कमेटी बिहार का आगे पटना बांकीपुर में बैठ गया। लेकिन एक संदेश इस माध्यम से हम देते हैं, बिहार शांति प्रिय है, बुद्धि की धरती है, माँ सीता की जननी जगह है। यह कभी भी हत्यारी अहंकार को नहीं स्वीकार करेगा। बांकीपुर के युवा ने बहुत समर्थन किया। हाँ, क्योंकि एक युवा का क्या खेला है, यहाँ की जो पढ़ी लिखी एक युवा है उनका एक बदलाव है। एक ये प्रशांत किशोर का ये जीत नहीं है, उनके जीत नहीं है, ये एक युवाओं का जीत है। क्योंकि उन्हें जिस तरीके से हमारी बीजेपी सरकार ने, जैसा कि आप लोग ने देखा जंतर मंतर में किस तरह से उन्होंने एक बर्बरता दिखाई, एक युवा के प्रति अपना आक्रोश दिखाया, एक दुर्व्यवहार करके किस तरीके से उन्होंने उनपे एक लाठी चार्ज किया, तो वो जो आक्रोश होता है वो हमारे अंदर है। हम वो दर्शकों को आग्रह करेंगे कि यह वीडियो, इस चैनल का वीडियो जो है रिंकिया के पापा तक भेज दीजिए। देखिए तो यहाँ पे जो है डांस भी चल रहा है और ये रिंकिया के पापा जो गाना है जो मनोज तिवारी ने गाया है, रिंकिया के पापा, जन सुराज के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज जीत की ओर अग्रसर हो रही है। अपने सहयोगी अखिलेश के साथ अश्मित सिन्हा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।